कराची का ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, जो पिछले 4-5 दिन से ख़बरों की ज़ीनत भी बना हुआ है और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा कि उसकी वीडियोस भी अब वायरल होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही इमोरल है। अच्छा, कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई जो मॉडल थी और अदाकारा हुमैरा असगर, उनकी मैयत उनके भाई ने वसूल कर ली है। कराची में मीडिया से बात भी की उनके भाई ने और कहा कि कोई भी लाश के हवाले करने से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं और मैयत वसूल ना करने की खबरें जो चल रही थी वो गलत हैं। वालिद साहब की इजाज़त से यहाँ पर अपनी बहन की मैयत लेने के लिए आया हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि 1-1.5 साल से उनका बहन से कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, मैं इनका सुन रही थी, इनके भाई का, जो वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, हमें जब पहला फ़ोन आया और हमने लाश की कंडीशन हमें इस तरह की बताई गई तो मेरी मदर जो है उन्होंने कह दिया, मेरे फादर ने कह दिया कि नहीं भी हम लाश वसूल नहीं करेंगे। अच्छा। उसकी कंडीशन को देखते हुए हमने ये कहा, लेकिन सारा मीडिया, सोशल मीडिया हम पे चढ़ दौड़ा, तो वो इस बारे में भी अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ सामने आई है कि उनका भाई और उनके जो लवाहिकीन हैं वो लाश को वसूल कर रहे हैं और भाई उनका वहाँ पर पहुँच भी गया है। हमारे साथ आरफीन मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं सारे वाक़े की तहकीकात भी कहाँ तक पहुँची हैं और हुमैरा असगर की मैयत है अब उनके भाई लेकर चले गए हैं, उन्होंने वसूल कर लिया है। आरफीन बताइएगा, अभी तक शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है और लेटेस्ट अपडेट क्या है इस केस के अंदर? अब देखिए, ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का अदालती बैलिफ ने पुलिस से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फ़्लैट को खाली कराना है और उस सिलसिले में तमाम जो अदालती कार्रवाई उसे मुकम्मल की जा चुकी है। जब पुलिस उस मुकाम पे पहुंची है तो क्योंकि जो अदालती बैलिफ है वो जो मालिक मकान थे उनका ये कहना था कि उन्हें किराया अदा नहीं किया जा रहा और वो मुसलसल रब्ते की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नाकाम है। इसीलिए उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड में रब्ता किया और ये सारा प्रोसेस हुआ। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची है, जब दरवाजे को तोड़ा गया है तो देखा कि एक लाश जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, इंतहाई डिकम्पोज्ड फॉर्म के अंदर वो मौजूद थी। बुरी हालत थी लाश की वहाँ पे। और फिर जब मालूमात इकट्ठी की गई तो पता चला कि जो वहाँ से शवाहिद मिले उसके मुताबिक ये मुमकिन तौर पर हुमैरा असगर की ये लाश बताई गई। उसके बाद जो पुलिस ने घर की तलाशी ली है वहाँ से उनको मोबाइल फ़ोन्स मिले और जो घर के अंदर फ्रिज मौजूद था उसके अंदर जो तलाशी ली गई उसके अंदर भी पता चला कि सितंबर 2024 की रखी हुई अशियाएँ जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ उनके जो मोबाइल फ़ोन्स लिए गए उसका जो डाटा निकाला गया उसमें भी पता चला कि सितंबर के अवाखिर और अक्टूबर के अवाइल तक का मोबाइल डाटा उसके अंदर मौजूद था। उसके अलावा कोई कॉल्स मौजूद नहीं थी। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि जाहिर सी बात है, अगर हम अक्टूबर से लेकर अब तक की बात करते हैं, मई की बात करते हैं, 4 दिन पहले ये कार्रवाई की गई थी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 6 महीने हमारे इब्तिदा के और तकरीबन 4 महीने उसके, तो तकरीबन 10 महीने के करीब का ये वक्त बनता है। इस दौरान आपको पता है कि मोबाइल की बैटरीज भी इतनी देर तक नहीं चल सकती, शायद एंड्रॉयड मोबाइल। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवालात आरफीन खड़े हो जाते हैं एंड देन इसकी वजह से एक सवाल जिसके ऊपर हम भी इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि इस पे सवाल उठाया जा रहा है, ये जो वीडियो बनाई गई है ये किसकी जानिब से बनाई गई है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर चढ़ा देना, ज़रा इसके बारे में बताएं। क्या पुलिस के पास ऐसे कोई प्रोटोकॉल मौजूद है कि जब जाए वक़्वा पर आप जाएं, अदालती बैलिफ गया वो जो आपने बताया सारा, कि वहाँ पर जाकर वीडियो बना ली और किसी ने बनाकर उसको वायरल भी कर दिया और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो छाई हुई है? मेरा ख्याल है कि इस पुलिस ने जो वीडियो बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि क्योंकि आप किसी घर के अंदर जा रहे थे, घर को तोड़ रहे थे, तो ऐसे बाज़ाक़त वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर फिर उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि कोई चीज़ें गायब हो गई या कोई इस तरीके की चीज़ हो गई। तो मुमकिन तौर पे अदालती बैलिफ भी मौजूद था, इसलिए पुलिस ने शायद अपने आप को सेफ़ रखने के लिए वीडियो बनाई थी और सारा कुछ हुआ। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया पर जाने से पहले हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनके पास ये वीडियो पहुँची है, उनका हम बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा कि TV चैनल्स के ऊपर भी ये वीडियो चलाई गई और अहम न्यूज़ ने इंतहाई अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को बरकरार रखते हुए ऐसी
ऐसी किसी वीडियो को नशर नहीं किया, ना पहले किया है, ना अब किया है, ना आइंदा करेंगे। तो इस हवाले से जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशंस की, उसको देखना चाहिए। उनकी जानिब से हमने देखा है कि ये वीडियोज़ नशर की गई और जिसके बाद जाहिर सी बात है जब अगर यहाँ सहाफ़ियों के पास पहुँच गई तो वो दीगर प्लेटफॉर्म पे, दीगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो शेयर करते हैं। जिस तरह से इसकी भरमार हुई है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ ये ज़रूरी है कि पुलिस को आप इस तरह बड़ी इल्ज़ाम नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों ऐसी वीडियो को जो है जो कि शेयर नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने पुलिस उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले किया और सहाफ़ियों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उसको सोशल मीडिया पर फैलाया या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फैलाया। तो ये एक बहुत अहम बात है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल, ये आरिफीन हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सहाफ़ियों को भी इसमें बरीउज़्ज़मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ियों की सोशल मीडिया पोस्ट पे मैंने उनकी तस्वीर और वीडियोस को देखा है और बड़ा ही अफसोसनाक है। हम न्यूज़ ने बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है इसमें। अच्छा आरिफीन, एक सवाल जो सोशल मीडिया पर भी और सबके जहनों पर भी सर्कुलेट कर रहा है कि इतने महीने तक वहाँ पर पड़ी रही है बॉडी, स्मेल नहीं आई, कोई इस तरह का ताफुन महसूस नहीं हुआ सामने जो, या उस बिल्डिंग के अंदर रहने वालों को पता नहीं चल सका। ये भी एक सरप्राइज है सबके लिए। देखिए, पुलिस का दावा ये है कि ये बॉडी जो है तकरीबन अक्टूबर से यहाँ पे मौजूद है। अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद मुमकिन तौर पे उनका जो है वो डेथ हुई है उनकी, और उसके बाद से ये एक 5 मंजिला इमारत है जिसके अंदर ये रहती थी। एक फ़्लैट था और हर मंजिल के ऊपर 2 फ्लैट वाक़ थे। तो जो बराबर वाला फ़्लैट था उनका, वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर से बताया जा रहा है कि अक्टूबर से फरवरी तक वो फैमिली जो है वो बैरून मुल्क किसी काम से गई हुई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने घर को ताला लगाया हुआ था। तो ये तकरीबन 6 महीने का पीरियड है। अगर इस दौरान ताफुन उठा भी होगा तो उसकी बू जो बिल्कुल बराबर वालों को ज़्यादा महसूस हो सकती है, वो नहीं हुई होगी। क्योंकि टॉप फ्लोर है तो उसकी ठीक है। लेटेस्ट अपडेट बता दीजिएगा। अब तदफीन जो है वो लाहौर में ही होगी, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि एक और एंटरप्रेन्योर जो है उनकी तरफ से भी इनकी बॉडी को जो है रिटेन करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब उनके भाई जो हैं, भाई और उनके लवाहिकीन, वो लेकर चले गए हैं। लेटेस्ट इस केस में अब तक क्या हुआ है ज़रा वो बता दीजिएगा। मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि जो पुलिस का दावा है इस हवाले से वो ये कि उन्होंने उनकी फैमिली से रब्ता किया था, जैसा कि उनके भाई भी बता रहे हैं कि उनके वालिदैन से रब्ता किया गया, उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। इसकी दीगर वजूहत नहीं, लेकिन हम इसमें बहस में हम नहीं चाहते, क्योंकि फैमिली ने अब लाश वसूल कर ली और वो तदफीन के लिए ले गए। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि फैमिली ने इब्तदाई तौर पर लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था और ख़ातून का रब्ता अपनी फैमिली से भी काफ़ी अरसे से मौजूद नहीं था। उनके भाई भी इसकी तस्दीक करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो फिर सिंध हुकूमत के वजारत सकाफ़त और कल्चर ने DIG साउथ से असद रज़ा से रब्ता किया और कहा कि इस हवाले से ख़त भी लिखा गया उनको, और ये कहा गया कि अगर उनकी फैमिली तैयार नहीं है तदफीन के लिए तो ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत का महकमा कल्चर अंजाम देगा। और इस हवाले से उनके कुछ दोस्तों ने उनसे भी इनसे रब्ता किया था और फिर पुलिस और ये फ़ैसला कर लिया गया था कि अगर उनकी फैमिली इस बात को नहीं मानती, उनकी लाश वसूल नहीं करती, तो उनकी लाश फिर महकमा सकाफ़त के हैंड ओवर की जाएगी, जिसके बाद वो तदफीन का अमल लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और अहम बात आपको बता दूं कि जो बॉडी के जो मुख्तलिफ आज़ा हैं जो मिले हैं वहाँ से, और जो उनके खून के नमूने हैं वो भी ले लिए गए हैं, DNA के लिए भी सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन इब्तदाई तौर पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताया जा रहा है कि वो आ चुकी है और उसके अंदर चूँकि डीकम्पोज बॉडी और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उन्हें वजह डेथ जैसे कह सकते हैं, वजह मौत अभी तक उसके अंदर उसका तयन नहीं किया जा सके कि क्या है। और मुमकिन तौर पर ये जो ब्लड सैम्पल्स हैं या दीगर सैम्पल्स दिए गए हैं, लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं, उसके बाद इस बात का तयन हो सकेगा कि इनकी वजह मौत क्या थी। ठीक है। यहाँ पर हौसला कुन बात यह है कि हर पहलू से तहकीकात की जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी सवालात उठ रहे थे कि हर तरह से तहकीकात होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई शरारत किसी के इन्वॉल्व तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। सैयद आरिफीन मेहदी हमारे साथ मौजूद है।